देखिए इसके पहले की क्लास में हम आपको बताए थे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। किसके बारे में? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस उस टेंस को कहते हैं जिसके अंत में चुका था, चुकी थी और चुके थे रहता है। आपको बताए थे ना पास्ट परफेक्ट टेंस। बाबू देखिए आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं किस टेंस के बारे में? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, ध्यान देंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं बाबू? पास्ट परफेक्ट टेंस उस टेंस को कहते हैं जिसके क्रिया के अंत में क्या रहेगा? चुका था, चुका था और क्या? चुकी थी और क्या? चुके थे। चुका था, चुकी थी, चुके थे रहेगा तो कौन सा टेंस कहलाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाएगा ना। अब देखिए इसमें पहला नियम आपको बताए थे, ऐसा काम जो बीत चुका था या पास्ट में दो काम हुआ, जैसे डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुके थे, तो ये पढ़ाए थे ना आप लोगों को। आज देखिए ये दूसरा नियम हम लोग पढ़ेंगे, रूल सेकंड। बाबू है रूल सेकंड क्या कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि अगर डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? जो इन्वर्टेड कमा के बाहर हो कि अंदर हो, अंदर हो कि बाहर हो। डायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कमा के अंदर होता है और इनडायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कमा के कहाँ होता है? बाहर होता है। तो डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब जब सैड होगा, क्या होगा बाबू? सैड। सैड का मतलब होता है कि ये V2, और V2 का अर्थ होता है कौन सा टेंस बताइए? पास्ट टेंस। V2 का अर्थ क्या होता है? पास्ट टेंस। तो याद रखिएगा जब डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, मतलब क्या हो बाबू? V2 हो। तो जहां जहां आपको हैज और हैव दिखेगा, क्या दिखेगा? हैज हैव प्लस क्या दिखेगा? V3। किस स्पीच के अंदर? डायरेक्ट स्पीच के अंदर। तो इसको जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कीजिएगा तो ये हैड प्लस किस में चेंज हो जाएगा? V3 में। इनडायरेक्ट स्पीच में किस में चेंज हो जाएगा? V3 में। हैड प्लस V3। अब बताइए हैज और हैव को कौन सा टेंस कहेंगे? तो इसको कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। और ये हैड प्लस V3 को क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या कहेंगे? पास्ट परफेक्ट। तो पहला ही नियम ये है कि यदि डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, मतलब सैड हो, और इन्वर्टेड कमा के अंदर, कहां बाबू? इन्वर्टेड कमा के अंदर हैज या हैव प्लस क्या हो? V3 हो, तो इस हैज हैव को किस में चेंज कर देंगे? हैड में। हैड प्लस V3 को कौन सा टेंस कहेंगे बताइए? पास्ट परफेक्ट टेंस। हम लोग कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? पास्ट परफेक्ट। तो पहला नियम ये होता है, पहला नियम ये होता है। अच्छा दूसरा नियम इसी का है, इसी का दूसरा नियम है कि अगर V2 आपको कहीं दिख जाए, क्या दिख जाए? V2 किसके अंदर? इन्वर्टेड कमा के अंदर। तो जब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कीजिएगा तो ये V2 चेंज हो जाता है हैड प्लस V3 में, हैड प्लस V3, और इसका भी नाम हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में दो टेंस जो होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है। बात समझ रहे हैं ना? पहला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, पहला होता है। दूसरा सिंपल पास्ट टेंस। कौन सा टेंस बताइए? सिंपल पास्ट टेंस। बताइए सिंपल पास्ट टेंस में कौन सा वर्ब लगता है बाबू? सिंपल पास्ट टेंस में V2 लगता है कि नहीं लगता है? सिंपल पास्ट टेंस में क्या लगता है? V2। तब V2 भी चेंज हो जाता है किस में? हैड प्लस V3 में, और इसको कौन सा टेंस कहेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। बात समझ रहे हैं ना? तो जहां भी जैसे मान लीजिए कि आपको सा देखने को मिला तो इसको चेंज कीजिएगा इनडायरेक्ट स्पीच में तो हैड सीन में चेंज हो जाएगा। जैसे गो का V2 बताइए क्या होता है? वेंट। तो वेंट चेंज हो जाएगा किस में? हैड। और गो का V3 क्या हो जाएगा? गॉन में। कैसे? अब इसका देखिए, इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एक एग्जांपल है जैसे डायरेक्ट स्पीच का कि सी है बाबू, सी सेड टू मी, सी सेड टू मी आई हैव ऑलरेडी, हल्ला नहीं करे बाबू, ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी सीन द ताजमहल। है यहाँ पे देखिए, यहां समझेंगे ध्यान से। सी सेड टू मी, हाँ सी सेड टू मी आई हैव ऑलरेडी सीन द ताजमहल। देखिए यहाँ पे सी सेड टू मी आई हैव ऑलरेडी सीन द ताजमहल। बाबू बताइए कौन सा स्पीच है ये? कैसे पहचाने आप डायरेक्ट स्पीच? क्योंकि इसमें कमा इन्वर्टेड कमा लगा, तो जिस भी स्पीच में कमा इन्वर्टेड कमा लगा रहेगा उसको कौन सा स्पीच कहेंगे? डायरेक्ट। सारे लोग बोलेंगे जिस स्पीच में कमा इन्वर्टेड कमा लगा रहेगा उसे कौन सा स्पीच कहेंगे? डायरेक्ट स्पीच। इसको हम लोग को बदलना है किस स्पीच में? इनडायरेक्ट स्पीच में। तो देखिए कैसे बदलेंगे, ध्यान से समझिए। सी है तो क्या लिख देंगे बाबू? सी लिख देंगे, ठीक है। अब बताइए सैड टू के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो जब सैड टू के बाद ऑब्जेक्ट होता है तो सैड टू को हम लोग किसमें चेंज कर देते हैं? टोल्ड में। टोल्ड में चेंज कर देंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? मी, कमा इन्वर्टेड कमा दैट हो जाएगा। अब बताइए पर्सन कितने तरह का? पहला पर्सन, दूसरा पर्सन, तीसरा पर्सन, थर्ड। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तब बताइए आई कौन सा पर्सन है? आई फर्स्ट पर्सन है, तो इसको किसके अनुसार चेंज करेंगे? तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ? सी, ठीक है।
और यहाँ पे ऑलरेडी है ना तो ऑलरेडी लिख देंगे, और यहाँ पे ताजमहल है तो ताजमहल लिख देंगे, ताजमहल लिख देंगे। अब एक बात समझिए, आपको ऑप्शन देगा बाबू, आपको ऑप्शन में क्या देगा, जैसे यहाँ ब्लैंक दे देगा, क्या दे देगा, ब्लैंक, खाली स्थान दे देगा, और कहेगा कि इसमें आपको भरना है ऑप्शन ए में हैज, ठीक है अरे बाबू, ऑप्शन ए में हैज सीन, बी में हैड सीन, हैड सीन, सी में बोथ, और डी में नॉन। कहेगा चूज द बेस्ट ऑप्शन, चूज द बेस्ट ऑप्शन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्या होगा बाबू, बी ऑप्शन सही होगा। बताइए क्या यहाँ हैज सीन का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं, नहीं कर सकते। अब इसमें एक बात याद रखना है आपको, बात क्या याद रखना है कि यदि ए बाबू, यदि कंजंक्शन, कंजंक्शन, बताइए बाबू इसमें कंजंक्शन क्या है जी, कंजंक्शन इसमें क्या है, दैट, याद रखिएगा। यदि कंजंक्शन, कंजंक्शन समझ रहे हैं ना, कंजंक्शन क्या है इसमें, दैट है। कहीं कहीं कंजंक्शन इफ आ जाएगा, कहीं कहीं कंजंक्शन वेदर आ जाएगा, क्या जाएगा, वेदर, इफ और वेदर। कहीं कहीं पे कंजंक्शन WH वर्ड आ सकता है, क्या आ सकता है, WH वर्ड आ सकता है, ध्यान से समझेंगे। यदि कंजंक्शन, कंजंक्शन तो ये आप लोग समझ रहे हैं, ये सब कंजंक्शन होता है। कंजंक्शन इज ए वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इज यूज्ड टू कंबाइन टू वर्ड टू फ्रेजेस मोर देन वन सेंटेंस। समझ रहे हैं ना, कंजंक्शन की ये परिभाषा होता है। तो समझिए, अगर कंजंक्शन के पहले, किसके पहले, कंजंक्शन के पहले अगर आपको पास्ट टेंस दिख जाए, क्या दिख जाए, पास्ट टेंस दिख जाए, तो बाबू हमारे कंजंक्शन के बाद भी जो टेंस होगा वो पास्ट टेंस ही होगा। ये बात हमेशा से याद रखें। अगर कंजंक्शन से पहले सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस है तो कंजंक्शन के बाद भी हमारा टेंस किस टेंस में होगा, पास्ट टेंस में। आप बताइए जरा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंजंक्शन क्या है, दैट है, और दैट के पहले यहाँ पे टूल्ड वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकंड। तो सेकंड फॉर्म कौन सा टेंस होता है, सिंपल पास्ट टेंस होता है ना। तो कंजंक्शन के बाद भी जो टेंस होगा वो पास्ट टेंस होगा। क्या हैज हैव का प्रयोग पास्ट टेंस में होगा, हैज हैव का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है, और इसका पास्ट टेंस क्या होता है, हैड होता है ना। तो हमारा ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। यानी यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे क्या, हैड, और यहाँ पे सी का भीतरी क्या हो जाएगा, सीन हो जाएगा। और ये बात हमेशा से याद रखेंगे कि अगर कंजंक्शन से पहले पास्ट टेंस है तो कंजंक्शन के बाद भी कौन सा टेंस होगा, पास्ट टेंस होगा। ये नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यदि किसी सेंटेंस में कंजंक्शन से पहले पास्ट टेंस होता है तो कंजंक्शन के बाद वाला जो सेंटेंस होता है उसको भी हम पास्ट टेंस में लिखते हैं। बात समझ में आया कि नहीं है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि सी said to me, she said to me, और मान लीजिए यहाँ पे दिया I saw him, I saw him, ठीक है बाबू, I saw him। अब यहाँ पे देखिए एक बात याद रखें, ये कौन सा स्पीच है बाबू, डायरेक्ट स्पीच है। कैसे पहचाने डायरेक्ट स्पीच है, क्योंकि इसमें कमा इन्वर्टेड कमा लगा। जिस सेंटेंस में कमा इन्वर्टेड कमा नहीं लगा हो उसमें कंजंक्शन लगाओ। क्या लगा बाबू, यहाँ पे देखिए, यहाँ कंजंक्शन लगा है ना, लेकिन कमा इन्वर्टेड कमा है इसमें, तो इस स्पीच का नाम क्या देंगे बाबू, इनडायरेक्ट स्पीच। समझ रहे हैं ना, द स्पीच दैट इज आउट ऑफ इन्वर्टेड कमा एंड कंबाइंड विद ए कंजंक्शन इज नोन एज द नेम ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। समझ रहे हैं ना, एंड द स्पीच दैट रिमेन्स इन द इन्वर्टेड कमा देयर इज नो कंजंक्शन दैट इज नोन एज द नेम ऑफ डायरेक्ट स्पीच। बाबू समझिए, डायरेक्ट स्पीच का परिभाषा होता है कि इसमें कमा इन्वर्टेड कमा लगा रहता है। इनडायरेक्ट स्पीच का परिभाषा होता है कि इसमें कंजंक्शन लगा होता है। अब इसको हमको चेंज करना है, इसको चेंज करना है किस स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में। बताइए इसको कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, बोलिए सी लिखेंगे ना। आप याद रखिएगा टाइम एंड टेंस में आपको नारेशन भी पढ़ना होता है। टाइम एंड टेंस में आपको क्या पढ़ना होता है, नारेशन भी पढ़ना होता है। अगर नारेशन, जैसे आप नारेशन जब चैप्टर पढ़े थे तो उसमें आप देखे थे हम लोग 3 चीज बदलना सीखे थे, एक चेंज ऑफ पर्सन, एक चेंज ऑफ टेंस और एक चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये 3 चीजों को हम लोग चेंज करते हैं किसमें, नारेशन में। बात समझ में आया बाबू। बताइए said to को हम लोग किस में बदलेंगे, टोल्ड में। यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, मी, कमा इन्वर्टेड कमा के लिए दैट। अब पर्सन चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे, पर्सन। बताइए यहाँ पे आई कौन सा पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू क्या होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सी। बताइए यहाँ पे सा वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सा वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म को हम लोग को बदलना है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या हो जाएगा, हैड प्लस V3। तो हैड हो गया, और सा का V3 लिखिएगा तो क्या होगा, सीन होगा। तो यहाँ पे सी होगा, सी के साथ क्या लगेगा बताइए, हैड, और यहाँ पे क्या होगा, सीन, और थर्ड पर्सन नो चेंज होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच। अब आपको यहाँ पे समझना 2 चीज है।
पहला चीज समझना है कि यदि डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। मतलब हैज हैव प्लस V3 को किसमें बदल देंगे? हैड प्लस V3 में। पहला नियम हुआ। दूसरा नियम है कि यदि डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पास्ट सिंपल पास्ट टेंस हो, क्या हो बाबू? सिंपल पास्ट टेंस हो, तो इसको भी हम लोग जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो ये भी आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। यानी साथ चेंज हो जाएगा किसमें? हैड सीन में। बात समझ में? तो ये दो नियम हम लोग पढ़े। एक नियम आपको बताए थे, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। ये नियम आप लोगों को पढ़ाए थे ना, जैसे दिया हो डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, रोगी मर चुका था। अब इसमें देखिए बाबू, इसमें भी दो सेंटेंस है। कितना सेंटेंस है? एक सेंटेंस है पहले रोगी मर चुका था और बाद में डॉक्टर आया। तो आप एक बात समझिए, जो काम पहले हो चुका था बाबू, जो काम पहले हो चुका था, पहले हो चुका था, सुनो बाबू, जो काम पहले हो चुका था, तो जिस वाक्य में बताइए चुका था, चुकी थी रहता है, उसमें हैड प्लस V3 लगता है, तो हैड प्लस V3 का कौन सा टेंस होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस होगा बाबू, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। आप समझने की कोशिश करेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं समझने की कोशिश करेंगे तो आपको कोई नहीं समझा सकता है। देखिए यहाँ पे, जो कार्य बाद में हुआ, जो कार्य बाद में हुआ। अब एक बात बताइए, जिस वाक्य के अंत में आ ई ए, आता ई थी ये थे, ताथा ती थी ते थे लगता है, उसमें V2 लगता है कि नहीं? और V2 लगता है कब? जब रहता है आ ई ए या आ। और इस टेंस का नाम बताइए कौन सा टेंस होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का दूसरा नाम सिंपल पास्ट टेंस। तो ये तो आपका हो गया सिंपल पास्ट टेंस। क्या हो गया? और ये कौन सा टेंस हो गया? पास्ट परफेक्ट टेंस। अच्छा, पहले का इंग्लिश होता है बिफोर। पहले का इंग्लिश क्या होता है? बिफोर। बिफोर होता है ना, बिफोर माने क्या होता है? पहले। तो याद रखिएगा कि बिफोर जो होता है, जैसे इसको जब बनाइएगा ना, जब इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिएगा तो जो काम पहले हो चुका था उसको पहले लिखेंगे। तो बताइए, रोगी मर चुका था तो इंग्लिश क्या होगा? द पेशेंट हैड डाई का V3 डाइड हो जाएगा, डाइड हो जाएगा। द पेशेंट हैड डाइड। अब बताइए कि पहले का इंग्लिश क्या होगा? बिफोर होगा बाबू। यहाँ पे डॉक्टर आए, आने के पहले तो द डॉक्टर क्या हो जाएगा? यहाँ पे केम होगा। अब यहाँ पे आपको समझना क्या है बाबू, समझना क्या है कि देखिए यहाँ बिफोर है, तो बिफोर के पहले क्या लगा है? हैड प्लस V3। तो बिफोर के पहले हमको लिखना है हैड प्लस V3, ठीक है। और बताइए बिफोर के बाद क्या लिखना है? तो बिफोर के बाद हमको लिखना है V2। इसमें बताइए V2 क्या है? केम है। इसमें हैड प्लस V3 क्या है? हैड डाई का V3 डाइड है। जैसे एक और सेंटेंस ले लीजिए, मेरे आने के पहले रामू सो चुका था। मेरे आने के पहले रामू सो चुका था, बताइए इसका इंग्लिश क्या होगा? रामू सो चुका था, क्या लिखिएगा? रामू हैड क्या लिखिएगा? स्लेप्ट लिखिएगा। रामू हैड स्लेप्ट। और मेरे आने के पहले रामू सो चुका था, के पहले का बिफोर क्या होगा? आई। और कॉम का V2 बाबू केम। इंग्लिश में आपको ना चूज द बेस्ट ऑप्शन से क्वेश्चन पूछेगा। किससे पूछेगा? चूज द बेस्ट ऑप्शन। अब आपको सेंटेंस कैसे पूछेगा बाबू, कैसे क्वेश्चन पूछेगा उस पर ध्यान दीजिए। जैसे आपको देगा कि, जैसे दे देगा, चलो, द थीव्स हैड रन अवे, द थीव्स हैड रन अवे, ठीक है। और यहां पे दे देगा बिफोर द पुलिस, और यहां ब्लैंक दे देगा। द थीव्स हैड रन अवे बिफोर द पुलिस, और यहाँ पे आपको ब्लैंक दे देगा। कहेगा चूज द बेस्ट ऑप्शन। क्या कहेगा बाबू? चूज द बेस्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे देखिए, ऑप्शन ए में दे देगा आपको कॉम, बी में दे देगा हैड कॉम, सी में दे देगा आपको कॉमिंग, और डी में दे देगा आपको केम। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। क्यों डी ऑप्शन सही होगा? क्योंकि पहले तो आपको लग चुका है हैड प्लस V3, मींस इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हम लोग कर चुके हैं। तो इसमें हमको यूज किसका करना है? सिंपल पास्ट टेंस का करना है ना। तो सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? कौन सा फॉर्म? सेकेंड फॉर्म। तो देखिए पास्ट टेंस में जब सेंटेंस आएगा, दो सेंटेंस आएगा, जैसे डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था,
मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। तो उस पहले वाले सेंटेंस में हैड प्लस V3 यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? हैड प्लस V3। पहले वाले सेंटेंस में हैड प्लस V3 यूज करेंगे और बाद वाले सेंटेंस में V2 यूज करेंगे। याद रहेगा? बताइए बिफोर से पहले कौन सा टेंस होगा? बिफोर से पहले कौन सा टेंस होगा? टेंस कौन सा होगा? टेंस का नाम बताइए। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसे बताइए कौन सा वर्ब लगता है? हैड प्लस V3। अब बताइए बिफोर के बाद कौन सा टेंस? सिंपल पास्ट टेंस। अब बताइए वर्ब कौन लगेगा? V2 लगेगा। कोई दिक्कत है आपको? एक बस सेंटेंस बता दीजिए। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। बताइए क्या होगा? द ट्रेन हैड खुलना का स्टार्टेड के पहले बिफोर आई रीच्ड स्टेशन। ठीक है, रीच्ड स्टेशन। बताइए रीच्ड वर्ब का कौन सा फॉर्म? अराइव भी हो सकता है। रीच्ड वर्ब का कौन सा फॉर्म है? कहीं कर सकते हैं। रीच्ड वर्ब का कौन सा फॉर्म? सेकंड फॉर्म। हैड प्लस V3। बताइए कौन सा टेंस? पास्ट परफेक्ट टेंस। बात समझ में आया? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये नियम था। एक और नियम पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग हिंदी का क्लास देखेंगे। देखिए एक और नियम होता है कि जैसे आपको हैड प्लस V3 जब भी यूज करेंगे ना बाबू, हैड प्लस V3 यूज करेंगे, बताइए कौन सा टेंस है ये? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आप पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ सिंस फॉर यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? सिंस फॉर। अच्छा, सिंस फॉर किसके साथ यूज होता है बाबू? टाइम के साथ। आपको बताए थे ना कहाँ सिंस लगता है, कहाँ फॉर लगता है। नाम के साथ क्या लगेगा? सिंस, और नंबर के साथ क्या लगेगा? फॉर। बताए थे ना। अब एक बात समझिए कि हैड प्लस V3 के साथ आप सिंस फॉर का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? सही होगा। लेकिन बाबू सुनिए, अगर आप V2 के साथ, V2 मतलब कौन सा टेंस जी? सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस के साथ अगर आप सिंस फॉर का प्रयोग करेंगे टाइम के पहले, तो ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। याद रखिएगा, दो टेंस में सिंस फॉर लगता है और दो टेंस में सिंस फॉर नहीं लगता है। इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस में सिंस फॉर का प्रयोग नहीं होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस फॉर का प्रयोग होता है। प्रत्येक टेंस के 4 भेद होते हैं। प्रत्येक टेंस के कितने भेद होते हैं? 4। तो याद रखिएगा, प्रत्येक टेंस के जो 4 भेद होते हैं, इसमें पहला क्या होता है? इंडेफिनिट होता है। इंडेफिनिट के बाद क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है बाबू। कंटिन्यूअस होता है ना। कंटिन्यूअस के बाद क्या होता है बताइए? परफेक्ट होता है। परफेक्ट होता है। अब परफेक्ट के बाद क्या होता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आप याद रखिएगा, इसमें दो के साथ सिंस फॉर नहीं लगेगा। बताइए किसके किसके साथ नहीं लगेगा? देखिए बाबू, सिंस और फॉर, सिंस और फॉर इस दो के साथ नहीं लगेगा। इस दो माने किसके साथ साथ? इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस। लेकिन इस दो के साथ आप सिंस फॉर यूज कर सकते हैं। सिंस फॉर प्लस टाइम किसके किसके साथ यूज कर सकते हैं बताइए? है बाबू, एक तो परफेक्ट के साथ और दूसरा परफेक्ट। अब जैसे मान लीजिए कि आपको दे देगा आई हैड ईटेन नथिंग सिंस, और यहाँ पे दे देगा क्या? मॉर्निंग। बाबू देखिए, अब इसको क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जाम में? एग्जाम में करेगा क्या? यहाँ से हटा देगा, यहाँ से हटा देगा हैड ईटेन। क्या हटा देगा? हैड ईटेन। और यहाँ पे आपको ब्लैंक दे देगा और कहेगा फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ब फॉर्म्स। समझ आया ना? फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ब फॉर्म्स। ऑप्शन ए दे देगा आपको बाबू। ईट का V2 क्या होता है? ईट होता है। अच्छा, बी ऑप्शन दे देगा आपको, है बी ऑप्शन दे देगा एम ईटिंग। क्या दे देगा? एम ईटिंग। और सी दे देगा ईट, और डी दे देगा हैड ईटेन। हैड ईटेन। अब एक बात बताइए बाबू, ध्यान से समझिए, ये सब जितना चीज पढ़ रहे हैं ना, सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। बताओ पहला चीज, यहाँ पे सिंस फॉर दिख रहा है आप लोगों को? तो सिंस फॉर जो है वो किस किस टेंस में लगता है, किस किस टेंस में नहीं लगता है? इंडेफिनिट में और कंटिन्यूअस में नहीं लगता है। याद रहेगा, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस फॉर लगता है। बताइए यहाँ ईट का V2 क्या है? ईट बताइए V2 है, तो V2 कौन सा टेंस होगा? इंडेफिनिट होगा। क्या इंडेफिनिट में सिंस फॉर का प्रयोग होता है? ऑप्शन सही है कि गलत है? गलत है, क्योंकि इंडेफिनिट में सिंस फॉर का प्रयोग नहीं होता। और V2 कौन सा इंडेफिनिट होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा ना। अब बताइए एम ईटिंग
आईएनजी अगर किसी चीज में लगा है V4, तो यह टेंस कौन सा टेंस होगा बाबू? कॉन्टिन्यूअस। बताइए क्या कॉन्टिन्यूअस में सिंस फॉर लगता है? नहीं लगता, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? गलत। अब यहाँ पे दो ऑप्शन और बचा, दो तो गलत हो गया, दो बचा। बताइए ईट वर्ब का कौन सा फॉर्म है? अब V1 और V5 का प्रयोग होता है आपका इंडेफिनिट में, कौन सा इंडेफिनिट? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो बताइए इंडेफिनिट में सिंस फॉर लगेगा, लेकिन याद रखिए ये हैड प्लस V3 आपका कौन सा टेंस होगा? परफेक्ट टेंस होगा। परफेक्ट में कौन सा? परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा ना जी। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में सिंस फॉर लगता है कि नहीं लगता है? बताइए पास्ट परफेक्ट टेंस में सिंस फॉर लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। तो यहाँ पे पहले आप लिखेंगे हैड और क्या लिखेंगे? ईटन। तो आई हैड ईटन नथिंग सिंस मॉर्निंग का मतलब है कि मैं सुबह से कुछ नहीं खाया था, मैं सुबह से कुछ नहीं खाया था। कौन सा टेंस? पास्ट परफेक्ट टेंस। बात समझ में आया? सिंस फॉर का प्रयोग किस टेंस में होता है, किस टेंस में नहीं होता है? बोलिए। इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस में नहीं होता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। कुल टेंस कितने होते हैं? 12। टेंस कितने प्रकार के? टेंस 3 प्रकार के, ठीक है। पहला टेंस तू लोग भी बोलो बाबू, दूसरा टेंस, तीसरा टेंस। प्रत्येक टेंस के कितने भेद? पहला इंडेफिनिट, दूसरा तीसरा परफेक्ट, चौथा याद रहेगा। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या पढ़ रहे हैं? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम आपको 3 नियम पढ़ा दिए। कितना नियम पढ़ा दिए? बोलिए कितना नियम पढ़ा दिए? 3। सुनिए, पहला नियम था ऐसा काम जो पहले समाप्त हो चुका था, है नहीं, हो चुका था। जैसे रोगी मर चुका था, चोर भाग चुके थे, घंटी बज, हम लोग सो चुके थे। तो जो काम हो चुका था। दूसरा नियम बताया आपको कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो V2 के बदले हैड प्लस V3 लगेगा, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। ये दूसरा नियम था। तीसरा नियम था कि सिंस फॉर का प्रयोग परफेक्ट टेंस में होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस में इसका प्रयोग नहीं होता है। बात समझ में आया? नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग देखेंगे। और उसको सेव कर दो।